हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम क्लास 10 के लाइट्स चैप्टर का सभी ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। चैप्टर का नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। तो पहला क्वेश्चन है, प्रकाश की किरण गमन करती है। तो प्रकाश की किरण गमन करती है सीधी रेखा में, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, तो कांच में न्यूनतम होता है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है उत्तल दर्पण, इसका आंसर हो जाएगा बी। मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अवतल दर्पण। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक, ऑप्शन बी। लेंस की क्षमता का SI मात्रक होता है डायोप्टर, ऑप्शन ए। प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है किरण आरेख, आंसर ए। 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है 50 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी। किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी +2D, ऑप्शन डी। प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं किरण पुंज, ऑप्शन बी। उत्तल लेंस की क्षमता होती है धनात्मक, ऑप्शन बी। अवतल लेंस की क्षमता होती है ऋणात्मक, ऑप्शन ए। उत्तल लेंस को कहते हैं अभिसारी लेंस, ऑप्शन ए। अवतल लेंस को कहते हैं अपसारी लेंस, ऑप्शन सी। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो मिट्टी नहीं किया जा सकता है, ऑप्शन डी। किसी दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है उत्तल दर्पण में, ऑप्शन बी। किसी दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण में, ऑप्शन बी। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? 2, ऑप्शन बी। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है अभिलंब के निकट, ऑप्शन बी। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है उत्तल लेंस, ऑप्शन ए। साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है उत्तल दर्पण, ऑप्शन बी। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी 20 सेंटीमीटर। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं निर्गत कोण। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? उत्तल लेंस का, ऑप्शन डी। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? अवतल लेंस में, ऑप्शन बी। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, ऑप्शन ए। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है सीधा, ऑप्शन ए। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? 2, ऑप्शन ए। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है अवतल, ऑप्शन बी। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? ऑप्शन सी, अवतल दर्पण। एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायोप्टर है तो उसकी लेंस की फोकस दूरी होगी तो 100 सेंटीमीटर, क्योंकि P बराबर 100/F होता है सेंटीमीटर में, तो उसकी फोकस दूरी 100 सेंटीमीटर। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवतः है दोनों अवतल। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं, ऑप्शन बी। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है, ऑप्शन ए, sin I/sin R। एक उत्तल लेंस में होता है किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, ऑप्शन सी। अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है V/U, ऑप्शन डी। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है R बराबर 2F, इसका आंसर हो जाएगा ए। सोलर कुकर में प्रयुक्त किया जाता है अवतल दर्पण, ऑप्शन ए। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक और उल्टा, ऑप्शन बी। उत्तल लेंस में जब बीम F और 2F के बीच रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब होता है बड़ा और वास्तविक, ऑप्शन ए। 2 वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं गोलीय लेंस, ऑप्शन सी। वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित होता है
कहलाता है? उत्तल दर्पण। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण कहा जाता है? ध्रुव। मतलब दर्पण का कहा जाता है क्या? ध्रुव। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI मात्रक विहीन होता है? डायमेंशन लेस। लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं? प्रकाशिक केंद्र। ऑप्शन बी। किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है? 1/v + 1/u = 1/f। गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है? तो कैपिटल C से। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। निर्वात में प्रकाश की चाल होता है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये ऑप्शन हो जाएगा ए। दंत विशेषज्ञ मरीजों को दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण के। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अब 51 नंबर। पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होती है? ऑप्शन ए कम। मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता होती है? अधिक। ऑप्शन बी। अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे बीम का प्रतिबिंब की प्रकृति होती है? आभासी एवं सीधी। ऑप्शन बी। उत्तल लेंस का प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखे बीम का प्रतिबिंब की प्रकृति होती है? आभासी एवं सीधी। ऑप्शन बी। उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति होती है? ऑप्शन सी अनंत पर। अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे बीम का प्रतिबिंब की स्थिति होती है? इसका हो जाएगा आंसर बी, प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच। थैंक यू।